नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की। आज सावन के पवित्र महीने का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए अभी से भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज है। सावन के महीने में महादेव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में जो भी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है उसके जीवन में हमेशा ही सुख और समृद्धि आती है। साथ ही सावन का पहला सोमवार भी बेहद शुभ माना जाता है। सोमवार प्रथम है और इसलिए उत्साह भी ज़्यादा है और भक्त भी ज़्यादा यहाँ पे दर्शन को आए हुए हैं, क्योंकि अवंतिका का बड़ा महत्व है। इसीलिए इस महत्व और ज्योतिर्लिंग का भी विशेष तीसरा महत्व है, दक्षिण मुखी होने के कारण यहाँ और सुबह जो आरती हुई बड़ी भव्यता से की गई संपन्न। पुजारी तो अपने तन्मयता से हमेशा भगवान की आरती पूजा सेवा श्रृंगार ऐसा करता है कि भक्तों को आनंद आए। इसी को आनंद दिलाने के लिए भगवान की भव्य आरती आज संपन्न हुई। शाम को भगवान 4 बजे मंदिर से निकलेंगे नगर में भ्रमण करने के लिए, और पूरा लाजमा जो शाही राजा का जो होता है उसमें बटालियन है, ये हैं, घुड़सवार हैं, उनके साथ सारी रहेगी। नगर भ्रमण करके पुनः मंदिर आएंगे जब आरती पूजा संपन्न। छतरपुर के पावन तीर्थ स्थल जटाशंकर धाम का अपना ही अलग महत्व है। सावन के पवित्र महीने में यहाँ शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं प्राकृतिक छटा और पर्यावरण सौंदर्य स्वयंभू भोलेनाथ के इस स्थान को और ही मनमोहक और अद्भुत बना देते हैं। तो तभी तो इसे शिव भक्त बुंदेलखंड का केदारनाथ कहते हैं। वैसे तो जटाशंकर धाम में 12 महीनों शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र माह में ये स्थान शिव की सच्ची आराधना का केंद्र बन जाता है। देखिए, मैं जटाशंकर धाम समय समय पर आता रहता हूँ और विशेष जो हमारा जो श्रावण जो पर्व है, यह महादेव के लिए बहुत ही अत्यंत ही पूजा पाठ से भरा हुआ यह माहौल माना जाता है। तो मैं भी आज इतनी जोर बारिश में भी यहाँ दर्शन करने आया हूँ। हमारे बुंदेलखंड का एक धरोहर है यह जटाशंकर धाम। यहाँ पर तमाम लोग दूर दूर से आते हैं, पर्यटन लोग भी आकर के यहाँ दर्शन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो जटाशंकर धाम है यहाँ पर भगवान शिव की जटा से गंगा निकली हुई हैं। पता नहीं कहाँ से जल निकल रहा है, कहाँ से जल आ रहा है। और महादेव यहाँ स्वयंभू हैं। हर जगह भगवान शिव को स्थापना किया जाता है, रखा जाता है, प्रतिष्ठा करवाई जाती है। यहाँ पर कोई प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयं भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम जटाशंकर धाम है। खंडवा से बड़ी खबर की बात करेंगे। सावन का आज पहला सोमवार है। शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ओंकारेश्वर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। बोल बम के जयकारे लगे हैं। सुबह से भक्त मंदिर पहुंचने लगे हैं। सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त हम खंडवा जिले के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मौजूद हैं। आज यहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही कांवड़िए भी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, बोलबम की जयकार हो रही है और हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से कहाँ से आए आप? महेश्वर से। अच्छा, क्या क्या कहेंगे? आज सावन है और सावन का पहला सोमवार है। बड़ा आनंद आ रहा है। ओंकारेश्वर की नगरी में आकर बाबा महाकाल के दर्शन होंगे, बड़ा आनंद आएगा। 3 दिन से हम चल रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप था पिपलिया, मतलब 35 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं हम और शाम को विश्राम करते हैं। सुबह 4 बजे से पूजा आरती करके वापस निकल जाते हैं और 30-40 किलोमीटर पे फिर विश्राम होता है। कितने किलोमीटर की यात्रा करके निकले हैं? हम 70 किलोमीटर जाते हैं। कितने सालों से आप कर रहे हैं? 10 साल। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भगवान भोलेनाथ जो है सावन के महीने, सावन का महीना है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते, क्या कहेंगे? भोले जी की अपार महिमा है हमारे पास। प्रभु जी की कृपा से हर साल कांवड़िया पैदल चलते हैं, आनंद लेते हैं। रिमझिम बारिश में आनंद लेते हुए प्रभु के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, प्रभु के दर्शन करने के लिए जो भक्त तैयार हैं, कुछ और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी, मैं इंदौर से हूँ, मेरा नाम शिवानी है।
दर्शन कर लिए आपने, यहाँ होना है? जी हाँ, कर लेते हैं। क्या कहेंगे, सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखिए, मैं अभी ओमकारेश्वर पहली बार आया हूँ। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था और बहुत शानदार दर्शन हुआ, मतलब मजा ही आ गया। बस भोले बाबा की कृपा रही तो अपन पहुँच गए सही समय पे। और भीड़ तो है देखिए काफी, और बहुत किस्मत वाले हैं कि हम ऐसे समय पे आए हैं कि जब सावन का पहला सोमवार है। अच्छा लगा, बस हर हर महादेव, कृपा बनी है बस। बिल्कुल, भक्त भी मानते हैं कि वो बेहद किस्मत वाले हैं। इस वक्त हम ओमकारेश्वर से आपको जो है आज सावन के पहले सोमवार पर ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें कांवड़ियों ने कहा कि वो कई किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वहीं बाहर से आए श्रद्धालु भी दर्शन करने के बाद खुद को धन्य मान रहे हैं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। की गूंज सुनाई दे रही है। सावन का पहला सोमवार है, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, ओमकारेश्वर की तस्वीरें आपको दिखाई किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है इस सावन सोमवार को लेकर, पहले सावन सोमवार को लेकर के, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए शुभांगी मिश्रा है, भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। अजय पटवा है, उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय का रुख करूंगी उज्जैन से। अजय, महाकाल की नगरी में आखिर कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? बाबा महाकाल के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, कितने उत्साहित हैं इस बार? जी देखिए, उज्जैन जो है बाबा महाकाल की नगरी है और आज सावन के सोमवार का पहला सोमवार है और कहा जाता है कि भगवान महाकाल को सावन सोमवार में प्रसन्न करना है तो भगवान महाकाल को बेलपत्र चढ़ाएं, तो जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालु की जो उनके भक्त होते हैं उनकी इच्छाएं पूरी होती है। इसके साथ ही जो है भगवान महाकाल जो है स्वयंभू हैं और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकाल मंदिर का भी महत्व और बढ़ जाता है। इसी के साथ ही जो है श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने आते हैं और दूर दरार से श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं। कांवड़ यात्री भी बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान महाकाल को कांवड़ यात्री जो जल चढ़ाते हैं तो वो कांवड़ यात्रियों की जो पैदल यात्रा होती है वो पूरी सफल पूर्वक होती है। इसी के साथ जो है कांवड़ यात्री यहाँ पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में पहुँचकर भगवान महाकाल को जल अर्पित करते हैं अलग अलग नदियों का। इसके साथ ही जो है जो भगवान महाकाल जो है आज जो अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पे निकलेंगे और मन महेश के रूप में भगवान भक्तों को दर्शन देंगे। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान जो है सोमवार के दिन अपने भक्तों का हाल जानते हैं और नगर में भ्रमण करते हुए शिप्रा के तट पहुँचते हैं। यहाँ पर माँ शिप्रा के तट से जल अभिषेक होता है और पूजन अभिषेक होने के बाद माँ शिप्रा के तट से जो सवारी रवाना होती है, इसके साथ ही विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकाल की सवारी महाकाल मंदिर पहुंचती है, यहाँ उनका समापन होता है। पर इससे पहले जो है पुलिस बल की तरफ से घोड़ा बनर किया जाता है, घोड़ा सवार होते हैं, पुलिस बैंड होता है जो भगवान महाकाल की सलामी देते हुए चलते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महाकाल जो है वो उज्जैन के राजा हैं और राजा को जो है पूरी तरह से जो है प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। इसी के साथ जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में सावन के महीने में उज्जैन पहुंच रहे हैं और इसी के लेकर जो है आज पूरे दिन जो सिलसिला लगातार चलता रहेगा। 3 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आने की संभावना है। साथ ही प्रशासन ने जो है श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ सके। खोया पाया केंद्र बना रखा है, सीसीटीवी कैमरे से लेस कर रखा है, साथ ही लड्डू प्रसादी के काउंटर बना रखे हैं, अलग अलग जगह जो नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कहीं जाना हो तो उनको देखकर वो जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर जो है प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। शुभांगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, सावन का पहला सोमवार है और भक्तों में खासा उत्साह इससे लेकर के होता है। आखिर राजधानी वासी कितने उत्साहित हैं और मंदिरों में कैसी भीड़ उमड़ रही है? आप तस्वीरें भी दिखाइए और कौन से मंदिर में हैं वो भी बताइए।
बिल्कुल ऋतु, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महत्व रखने वाले शिवालय में मौजूद हूँ। बड़वाले महादेव मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि आज किस तरह से यहाँ शिव भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि सावन का विशेष महत्व है, वैसे तो हर साल रहता है, लेकिन इस बार पूरे 19 साल बाद एक विशेष संयोग बन रहा है, जिसके चलते लगभग 2 महीने तक सावन का ये पावन माह मनाया जाएगा। शिव भक्त वैसे ही काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं अपने भोलेनाथ की भक्ति में, और इस बार तो दोगुना आनंद उन्हें मिलेगा शिव भक्ति में, क्योंकि सावन का सोमवार आज पहला है। तो ऐसे में आप देख सकती हैं किस तरह से भक्तों की भीड़ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर जुटी हुई है। भाई आपको ये भी बता दें कि ये प्राचीन मंदिर है राजधानी भोपाल का। कहा जाता है कि यहाँ एक पेड़ है, वहीं पर उत्पत्ति हुई थी स्वयंभू शिव की, और उसके बाद से लगातार यहाँ शिवलिंग की पूजा की जा रही है। यहाँ पर आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं। सावन का पहला सोमवार के दिन व्रत उपवास के साथ साथ मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन का भी एक विशेष महत्व है। मैं चाहूंगी कि कुछ लोगों से मैं बातचीत करूं और उनसे जानने की कोशिश करूं आज का विशेष महत्व। अम्मा, कैसा जा रहा है सावन का महीना, आज पहला सोमवार? बहुत बढ़िया जा रहा है। देखो कितनी भीड़ हैगी आज, बाबा की कृपा है आज। और वैसे तो 12 महीना अच्छे चलता है, और सावन के महीने में ज्यादा भीड़ आती है, बहुत भक्त आते हैं। कितने सालों से इस मंदिर आ रही हैं? हम 45 साल से आ रही हूँ। मेरी शादी हुई थी जब से आ रही, जहाँ कुछ नहीं था, जब ये धर्मशाला वगैरह कुछ नहीं था, मतलब जहाँ पे। हाँ, वो बाबा है ना, बहुत प्रसन्न होते हैं अभिषेक से, धतूरे से, बील पत्ती से, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मनोकामना पूरी हो, मेरी तो हुई है। चलिए बढ़िया है, मनोकामना पूरी हुई है। और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा उनका सावन का ये सोमवार और सावन का ये माह जा रहा है। कैसा महसूस करें आंटी, कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पर आप? बहुत सालों से, 4 सालों से आ रही हूँ। अच्छा, आज क्या विशेष पूजा अर्चना? आज सोमवार है सावन का, इसलिए तो वाकई उत्साहित हैं भक्त और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शुभांगी, आप लगातार बातचीत जारी रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। अजय जुड़े हुए थे, अजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। राजधानी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। बता दें, हादसे में एक युवक की मौत की खबर है, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। रॉन्ग साइड से आ रही थी बाइक। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। भोपाल में सड़क हादसा हुआ, कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक की दर्दनाक मौत हुई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो राजधानी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कितना भीषण सड़क हादसा है कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। राजधानी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में एक युवक की मौत होना बताई जा रही है, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी और ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये गांधीनगर की है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक युवक की मौत हुई है और एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रॉन्ग साइड से बाइक आ रही थी और इस वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर यह सड़क हादसा हुआ और हादसा इतना भीषण था कि तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शुभांगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभांगी, बड़ा सड़क हादसा हुआ है भोपाल में, आखिर किन्हीं लापरवाहियों से ये हादसा होना बताया जा रहा है और गंभीर की हालत कैसे है? चाहूंगी कि एयरपोर्ट रोड के पास देर रात ये हादसा हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग के चलते और जो बाइक सवार जिसकी मृत्यु हुई, जिसकी मौत हुई है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था और अचानक ही भिड़ंत हुई है, जिसके चलते एक भीषण सड़क हादसा हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि एक युवक की इसमें मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल था, जिसे हमीदिया रेफर किया गया था। हमीदिया में फिलहाल उस युवक का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग के कारण एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, क्योंकि बाइक सवार भी रॉन्ग साइड से
आ रहा था, इसलिए गलती दोनों ही पक्ष की मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से हालात नजर आ रहे थे और गाड़ी की जो हालत थी, उससे साफ ये समझ में आ रहा था कि लगातार लापरवाही के चलते सड़क हादसे राजधानी में बढ़ रहे हैं। लोग स्पीड का ध्यान नहीं रखते, देर रात तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो 2 युवक सवार थे वो भी गलत जगह से आ रहे थे, रॉन्ग साइड से आ रहे थे, और अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या इन दोनों पक्षों में से कोई ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, क्योंकि देर रात ये हादसा हुआ है। हादसा भीषण था और जिस तरह से तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। बाइक सवार में से एक की मौत हो गई थी और ये दर्दनाक हादसा राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट रोड के पास हुआ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी। दुर्ग से बड़ी खबर है, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, भाई बहन को टक्कर मारी है। टक्कर में युवती की मौत हो गई, बाइक की हालत गंभीर है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। भिलाई के छावनी रोड की ये घटना है, छावनी थाना क्षेत्र का ये मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुर्ग की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कार ने बाइक सवार भाई बहन को टक्कर मारी है, जिसमें युवती की मौत हो गई, भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरे ही मामले की जांच पड़ताल जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। हालत गंभीर है युवक की, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे 130 पर सड़क हादसा हुआ है। बस और पिकअप वाहन में टक्कर हुई और हादसे में पिकअप के ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उदयपुर के ग्राम दावा के पास यह हादसा हुआ है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीहोर को सीएम शिवराज की सौगात।